नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस की सीरीज का। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6, मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस या मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशंस पे हम काम कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड कंप्लीट कर लिया है लास्ट 3 लेक्चर्स में, और वो था हमारा सब्स्टिट्यूशंस। अब सब्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने अच्छे से तीनों लेक्चर्स में पढ़ लिया तो सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, नहीं। अब ये कहीं ना कहीं आगे लगभग हर सवालों में कहीं ना कहीं जाके सब्स्टिट्यूशंस का इस्तेमाल होगा। मतलब पिछले जो लास्ट 3 लेक्चर्स पढ़ने से हमें आइडिया लगे कि हाँ, सब्स्टिट्यूशंस की मदद से क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। आज क्या पढ़ेंगे सर? आज हम काम करेंगे इंटीग्रेशंस को फाइंड करने का मेथड 2, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बाय पार्ट है ना, या बाय पार्ट मेथड है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या इसको मार्केट में क्या बोला जाता है, बाय पार्ट्स मेथड या प्रोडक्ट रूल भी बोल सकता हूं मैं। प्रोडक्ट रूल पता नहीं क्यों नहीं बोलते, पर प्रोडक्ट रूल भी बोल सकता हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट रूल, जैसे हमारे डिफरेंशिएशन में रूल होता था कि जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करते थे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते थे। इसी प्रकार से यहां पर भी हमारा आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट रूल क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है? बहुत बार ऐसा होगा जैसे हमने इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमने इंटीग्रेशंस पढ़ लिए हैं, और हमें इनके डिफरेंशिएशन भी आते थे, वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिए। बट हमें इनके इंटीग्रेशंस आते हैं, कुछ के इंटीग्रेशन डायरेक्ट देखे थे और बाकी चारों के इंटीग्रेशन हमने देखे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड से। इनको हमने किससे सॉल्व किया था? सब्स्टिट्यूशन की वाली मेथड से। बट हमें अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के इंटीग्रेशंस फाइंड करना है। जैसे हमें आ गया साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, तो इनके इंटीग्रेशंस कैसे फाइंड किए जाते हैं? तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल की मदद से हम साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। लॉग एक्स का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था ln x का, बट ln x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। बट ln x का जो इंटीग्रेशन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो इंटीग्रेशन है, वो हमारे इंटीग्रेशन किसकी मदद से सॉल्व होंगे? वो हमारे होंगे प्रोडक्ट रूल की मदद से या बाय पार्ट्स की मदद से। अब क्वेश्चन आपको ये उठ रहा होगा कि सर ये प्रोडक्ट रूल से कैसे फाइंड करेंगे? ये तो सिंगल फंक्शन है, ये भी तो सिंगल फंक्शन है, ये भी तो सिंगल फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल की मदद से आप इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करोगे सर? इसको हम आगे मैं आपको बताऊंगा। लिखेंगे हम साइन इनवर्स x इंटू 1 लिख देंगे इंटू dx। तो एक फंक्शन कौन है? साइन इनवर्स x, और मन से क्या लिख दिया? 1 लिख दिया, तो एक फंक्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। तो हम प्रोडक्ट रूल जो भी हम सीखेंगे वो अप्लाई करके हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। किसका? साइन इनवर्स x का, कॉस इनवर्स x का, ln x का। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस देख लिए, उसमें हमारा सब्स्टिट्यूशंस का इस्तेमाल हुआ। अब हम पढ़ रहे बाय पार्ट रूल, जिसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के इंटीग्रेशन, लॉग एक्स के इंटीग्रेशन, इन सभी तमाम इंटीग्रेशंस को हम किसकी मदद से सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। चलेगा? यह मल्टीप्लाई रूल, ठीक है। समझ में आ गया क्या पढ़ाने जा रहा हूं? आपके दिमाग में क्लियर है? मैं आपको मेथड 2 सिखाने जा रहा हूं इंटीग्रेशंस को फाइंड करने का, और वो हमारा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं अब अच्छे से यहां पर अब, और देखते हैं कि प्रोडक्ट रूल का फंडा क्या है पहले, है ना। पहले आपको 5 से 10 मिनट पेशेंस रखना है। अच्छा चल क्या रहा है ना, आपने पहले पढ़ भी रखा होगा, पर वो सब डिलीट कर देना, आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा, ठीक है। हर सवाल में कुछ ना कुछ मैं अच्छा बिल्कुल बताऊंगा। हाँ सर, हाँ ये बात ध्यान रखना है ना, जो जो आप मिस्टेक कर सकते हो वो मैक्सिमम जो मिस्टेक्स है मैं पूरी लेने की कोशिश करूंगा यहां पर, है ना, ठीक है। तो पहले देख लेते रूल क्या है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, है ना, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन है ना। इसका प्रूफ मैं नहीं करवा रहा हूं, इसका प्रूफ डिफरेंशिएशंस का जो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था उससे आ जाएगा, इजी है, इतना कोई भारी प्रूफ नहीं है ना। प्रूफ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स बता रहा हूं कि दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशंस का कैसे सॉल्व करेंगे ना, कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहां पर एक को लेंगे फर्स्ट, दूसरे को लेंगे सेकंड ना, किसी को भी ले सकते हैं फर्स्ट सेकंड, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, है ना, ठीक है।
या उसको अगर ऐसे लिखूं तो एफ एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट को नहीं हमारा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है ना, यहां से जो आंसर आएगा इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड जी एक्स डी एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मसाला आएगा उसको फिर अगेन इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। ये बड़ा ब्रैकेट है, यहां पर ऐसा ब्रैकेट लगाता हूं, वो भी पेन बदल के। घबराना मत, मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा तो सब क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, मतलब फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड फंक्शन का जो इंटीग्रेट करेंगे, उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पूरा जो आएगा हमारा ये कहलाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, चलेगा ना? यस सर चलेगा। अब इसमें फर्स्ट और सेकेंड किसको लेना है, ये बड़ी समस्या आएगी, है ना। फर्स्ट किसको लेना है, सेकेंड किसको लेना है ना। इसके लिए हम देखेंगे आइलेट रूल की मदद से फर्स्ट और सेकेंड डिसाइड करेंगे। किसकी मदद से? आइलेट रूल की मदद से। पेशेंस रखो यार, है ना। पहली बात तो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शंस माइनस फर्स्ट एज इट इज था, अब फर्स्ट का इंटीग्रेशन इनटू ये जो आंसर आया है सेकेंड का इंटीग्रेशन, वही यहां पर छाप देंगे और दोनों का प्रोडक्ट करके जो आंसर आएगा उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। और ये जो फाइनल आंसर आएगा हमारा, यही क्या कहलाएगा, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, है ना। इसको अगर और छोटे फॉर्म में लिखो तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, है ना। क्या बोला मैंने, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और जो आंसर आएगा उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो हमारा आएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। अब इसमें फर्स्ट किसको लेंगे, सेकंड किसको लेंगे, है ना, वो मैं बताने जा रहा हूं। फर्स्ट सेकंड हम डिसाइड करेंगे आइलेट रूल से, है ना। लिख के रख लो, जस्ट मैं आपको और नोट बता दूंगा, है ना, दो तीन बातें। आई फॉर होगा इनवर्स फंक्शंस, मतलब अगर यहां पर क्वेश्चंस में x इंटू साइन इनवर्स x आ गया तो x कैसा है, अलजेब्रा वाली टर्म है। और जो सेकेंड फंक्शन, ये एक फंक्शन है, दो फंक्शन है ना, एक f है और एक g है। तो इसको फर्स्ट ले कि इसको फंक्शन, इसको फर्स्ट ले, तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, इनवर्स वाले को। तो इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट, भले ये बाद में लिखा हो। और जो अलजेब्रा वाला है, अलजेब्रा वाला बाद में आ रहा है, तो उसको क्या मानेंगे, सेकंड प्रायोरिटी, है ना। अगर ऐसा आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x, तो वहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, इनवर्स को। सेकेंड होगा लॉग को प्रायोरिटी दी जाएगी, L फॉर लॉग, A फॉर अल्जेब्रिक टर्म्स जैसे एक्स स्क्वायर, है ना, अलजेब्रा वाली टर्म, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री और E फॉर एक्सपोनेंशियल, मतलब E की पावर x, A की पावर x, है ना। E फॉर A की पावर x, E की पावर x, ट्रिग्नोमेट्री। फिर अलजेब्रा वाली टर्म बोले तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, लॉग वाली टर्म तो लॉग x, पता ही है। और ये किसको, इनवर्स, मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनको। ठीक है, ये होता है आइलेट रूल, है ना। इसको मैं ट्रिक बोलूं तो बिल्कुल फाप मजा आ जाएगा। हाँ सर, ट्रिक सिखाई आपने कि फर्स्ट किसको लेना है और सेकंड किसको लेना है। मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, इनवर्स को, दूसरे में लॉग को, फिर एक अलजेब्रिक को, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, और फिर लास्ट में एक्सपोनेंशियल को। इतना पहले छापो आप अच्छे से, फिर मैं करवा रहा हूं एग्जांपल्स, उससे सब समझ में आएगा। थोड़ा पेशेंस मांगता है अपुन भाई, थोड़ा पेशेंस मांगता है, ठीक है। ये बता रहा हूं इसका मतलब क्या है, आइलेट रूल का मतलब क्या है, और भी है ना। ये पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड नंबर, फर्स्ट किसको चूज करना है, सेकंड किसको चूज करना है, उसको डिसाइड करने का। क्योंकि यहां पर इंटीग्रेशन में क्या रहा, फर्स्ट इंटू सेकंड, है ना। तो अगर इसको फर्स्ट ले लिया तो फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, गड़बड़ मामला हो जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, मिटा दे, बोलो यस सर, मिटा दो, है ना। अब हम एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, आप आई होप आपने वीडियो पॉज करके छाप लिया होगा, है ना। 1 मिनट, विजिबल है सब कुछ, हाँ बढ़िया विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। समझ रहे ना, मैं एग्जांपल्स करा रहा हूं आज की क्लास में, बस इसी पे काम करेंगे, है ना। काफी सारे एग्जांपल्स हो गए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बस थोड़ा हमें टाइम दो, है ना।
तो फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर जो आंसर आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, उसका फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, है ना। ठीक है, चलेगा। देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सिंपल सा बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल, x इंटू ई की पावर x dx, इसको आपका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। x इंटू ई की पावर x, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है तो बाई पार्ट रूल लगेगा, है ना। तो क्या सीखा है मैंने यहां पर, x कौन है, x अलजेब्रा वाली टर्म है, और a जो e की पावर x है वो कौन सी टर्म है, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है। तो आई लेट रूल से क्या सिखाया, पहले कौन है, a आ रहा है, मतलब पहले क्या लेंगे, अलजेब्रा वाली टर्म को, मतलब x को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और e की पावर x को क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन, है ना। ठीक है, चलेगा। तो यहां से क्या आएगा बताओ, इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब e की पावर x dx, है ना, माइनस इंटीग्रेशन का साइन है, ब्रैकेट लगाया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन कौन है, x है, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड कौन है हमारा e की पावर x ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा उसको फिर अगेन क्या करेंगे, इंटीग्रेट, ये उसी का साइन है। अब यहां से हमें पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x, तो e की पावर x, अरे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, e की पावर x, ये नहीं लिखाया है ना मैंने, हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x, सो उसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा e की पावर x का, मतलब इंटीग्रल, वो भी क्या आएगा, e की पावर x, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x कितना आएगा, e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो इसका आंसर कितना है, e की पावर x इंटू 1 e की पावर x, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट करना है, ये आ गया। अगेन e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, e की पावर x, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सबका c, है ना, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा आंसर आ गया सर, है ना। तो x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c, है ना। ज्यादा से ज्यादा आप e की पावर x कॉमन ले सकते हो तो सुंदर दिखेगा, x माइनस 1 प्लस c, है ना। क्या किया एक बार फिर से देखो, है ना, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड, है ना, फर्स्ट सेकंड समझ में आ गया, है ना, आइलेट रूल से बताया, x फॉर अलजेब्रा वाली टर्म और e फॉर एक्सपोनेंशियली, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, ये साइन किसका है कि फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, सेकंड को इंटीग्रेट करो, और दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये जो आंसर आया उसको अगेन इंटीग्रेट कर दो, है ना, ये होता है। तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया तो x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, मतलब यहां जो आंसर आएगा ना वही का वही यहां लिखा जाएगा। तो अब तो यहां अगर आंसर लिख दो डायरेक्ट तो यहां पर डायरेक्ट छाप देंगे क्योंकि एक ही तो आ रहा है। फिर इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाले के डिफरेंशिएशन से, जो कि कितना आया 1, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया कितना है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1 कितना है, e की पावर x, उसको अगेन इंटीग्रेट कर देंगे तो वो भी e की पावर x आया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलेगा, बोलो बच्चों, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि हमारा प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा, है ना। फिर भी एक सेटिस्फेक्शन के लिए, है ना, जो हम ये बाय पार्ट्स रूल पढ़ा हमने, कि किस कहां जरूरत है इसकी, सबसे ज्यादा कहां जरूरत पड़ गई, है ना, वो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा आ गया ln x का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन आ गया, ln x का। तो ln x का इंटीग्रेशन तो मैंने बोला बाय पार्ट रूल से करना है, तो बाय पार्ट रूल में दो फंक्शंस होते हैं fx इंटू gx, तो यहां तो ln x है, तो इसको मैं क्या, ln x को अगली स्टेप में, स्टेप नहीं, यहां पर ln x इंटू 1 लिख सकता हूं क्या, यस सर लिख सकते हैं। तो अब दो फंक्शन हो गए, एक तो ln x हो गया और एक 1 हो गया, है ना। ठीक है, तो आइलेट रूल क्या बोलता है, आइलेट रूल क्या बोलता है ना, आइलेट रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट किसको लेना, एक तो लॉगरिथमिक आ रहा है ना, l आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, 1 कौन है, अलजेब्रा वाली टर्म है ना, तो ये बाद में आ रहा है। तो पहले किसको लेंगे, ln x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और 1 को क्या लेंगे, सेकेंड फंक्शन। ठीक है, एक काम की बात बता रहा हूं, है ना, ये आइलेट रूल फाइलेट रूल आपको दिमाग में रखना नहीं है कि फर्स्ट किसको लेंगे, सेकंड किसको लेंगे। एक बात ध्यान रखो, क्वेश्चंस को देखो ध्यान से, जो प्रोडक्ट रूल है उससे आंसर क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, मतलब यहां पर क्या चाहिए हमें, सेकंड का इंटीग्रेशन।
तो अब यहां पर हमारे पास कौन है, एक तो ln x और एक यहां पर 1 है, तो हमें सेकेंड फंक्शन उसी को लेना है जिसका हमें इंटीग्रेशन आता हो। तो अगर आपने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकेंड मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि फर्स्ट एज इट इज और सेकेंड का हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, और हम निकाल क्या रहे, ln x का इंटीग्रेशन, और यहां पर ln x की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर हम इसको फर्स्ट लेते हैं और इसको सेकेंड लेते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन इजीली हमें आता है। तो हमें सेकेंड फंक्शन उसी को चूज करना है जिसका हमें इंतजार है, जिसका हमें इंटीग्रेशन आता है। क्यों आता है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो अगर आप इसको फर्स्ट मानोगे और इसको सेकेंड मानोगे तो जो 1 है उसका इंटीग्रेशन हमें पता है x होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। बट अगर इसको आपने फर्स्ट मान लिया और इसको सेकेंड मान लिया तो ln x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, वही तो निकालने लग रहे हैं, ठीक है। पर सर अब अगर जैसे मान लो दो फंक्शन थे, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में e की पावर x और x था सर, तो हमें तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी आता है, e की पावर x, और x का भी आता है x²/2, तो फिर किसको फर्स्ट सेकंड मानेंगे, तो फिर आप आइलर टूल पे जा सकते हो कि आइलर टूल की मदद से सोच लेंगे। बाकी आपको ये ध्यान ज्यादा रखना है कि हम सेकंड फंक्शन उसी को चूज करेंगे जिसका हमें इंटीग्रेशन आता है, क्योंकि यहां पर सेकंड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशंस, ठीक है। ये छोटी सी बात थी। खैर अगर हमें दोनों का इंटीग्रेशन आता है तो फिर फर्स्ट किसको ले, सेकंड किसको ले, फिर कंफ्यूजन है, तो आप आइलर टूल पे जा सकते हो। बाकी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, चलेगा ना। हाँ, तो अब फर्स्ट किसको लेंगे, सेकंड किसको लेंगे, जिसका हमें इंटीग्रेशन आता है, 1 का इंटीग्रेशन हमें आता है। अब लगाए रूल यहां पर, तो क्या बोलता है रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब ln x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, माइनस इसको भूल जाओ, क्या बोलता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब कौन, ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब 1 का इंटीग्रेशन। इन दोनों का जो आंसर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन, दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा उसको फिर क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, यही हमारा रूल बोलता है। तो ln x एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन वी नो दैट x है ना, ब्रैकेट लगाता हूं, नहीं तो x इंटू x x² कर दो, अब ये dx का है क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, ये रहा वो साइन, x क्या होगा, कैंसल। तो ln x इंटू x आगे लिख दूं ताकि आपको गड़बड़ ना हो, परेशान ना हो, तो कितना बचा, माइनस ऑफ 1 dx है ना, अरे 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, तो x ln x माइनस x प्लस c, ये हमारा आ जाएगा ln x का इंटीग्रेशन। तो ये हमने ln x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता था 1/x, पर हमने ln x का इंटीग्रेशन भी जान लिया, क्या आएगा, x इंटू ln x माइनस सी, तो यहां से x कॉमन ले सकते हो तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा ना, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, चलेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा भाई, है ना, समझ में आ रहा होगा। समझ में आए तो लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, क्या ही करे भाई, क्या ही करे, है ना, ठीक है, मजाक कर रहा था यार, है ना सर, मजाक कर रहे थे, ठीक है सर, नहीं करेंगे शेयर सर, नहीं 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 नहीं, मजाक नहीं, सीरियस कर रहा, सीरियस बात बोल रहा था, फिर करना है आपको, ठीक है, बिना तुम्हारे हम कैसे चलेंगे भाई, ठीक है। चलिए अब थोड़ा बहुत और नन्हे मुन्ने से एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू ई की पावर -3x या x² इंटू ई की पावर -3x, है ना, फटाफट से सॉल्व करो इसका इंटीग्रेशन, है ना। अब हमें x² का भी इंटीग्रेशन आता है, x² का भी इंटीग्रेशन आता है x³/3, e की पावर -3x का भी इंटीग्रेशन आता है, क्योंकि e की पावर -3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर x का e की पावर x मतलब e की पावर -3x का e की पावर -3x अपॉन जो ये x के साथ जो टर्म होती है मल्टीप्लाई में, उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड, ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा, है ना। तो दोनों के हमें इंटीग्रेशन आता है, तो सर आपने क्या बोला था, सेकेंड उसको चूज करना है जिसका इंटीग्रेशन आता है, तो अब यहां पर दोनों क्या आते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा आइलर टूल पे जा सकते हो। सर बिना आइलर टूल से करेंगे तो थोड़ा फंसोगे आप,
वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। करके देखना टाइम पास, थोड़ा इसमें ही टाइम पास करके देखना, x इंटू ई की पावर x में ही देखना। मतलब इसमें क्या बोलता है कि पहले किसको लो, अलजेब्रा को, बाद में किसको लो, एक्सपोनेंशियल को। मतलब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो इसको फर्स्ट सेकंड लेके देखना, ऐसे टाइम पास करके देखना, तो आपको थोड़ा लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा, अच्छा हाँ क्या गड़बड़ हो रही करके, है ना, करके देखना। चलो तो अब अलजेब्रा वाली टर्म मतलब कौन, एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या मानेंगे फर्स्ट, इसको क्या मानेंगे सेकंड। कर लोगे इसको तेजी से, जल्दी से निपटाओ उसको, है ना, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फटाफट फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से मेरे भाई, चलो हम करें इसको तेजी से ना। क्या बोलता है रूल, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना पूरी शिद्दत से ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब ई की पावर माइनस 3x का, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर, अब ई की पावर माइनस 3x का भी बताया, ई की पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3, है ना। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट करते हैं। अरे इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, और मल्टीप्लाई करने पर जो आया उसका इंटीग्रेशन, है ना। ये जो dx है इस इंटीग्रेशन के लिए ना, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ, यहां से एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर माइनस 3x, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है, पर जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसका हम क्या करते थे, डिवाइड। अब यहां से ये 2 और 3 कांस्टेंट टर्म है, तो -2/3 आगे आ गया, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस। प्लस का कितना आएगा 2/3, ये माइनस प्लस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस बाहर आ गया, और ये 2 और 3 बाहर आ गया, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, काफी खूबसूरत, x इंटू ई की पावर माइनस 3x इंटू dx। अब यहां पर अगेन क्या रूल लग जाएगा, मल्टीप्लाई रूल, है ना भाई, तो करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन इज ए कैलकुलेशन, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ब्रैकेट लगा दिया ना, ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि 2/3 का मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहां पर अगेन अभी फर्स्ट इंटू सेकंड, धीरे धीरे आपको तुरंत समझ में क्लिक कर जाएगा। शुरू में टाइम लगेगा कि अलजेब्रा वाली टर्म, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म, तो ये फर्स्ट और सेकंड, पर थोड़े टाइम बाद सब क्लियर हो जाएगा। अब लगाए डायरेक्ट, फर्स्ट फंक्शन इज इट इज एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन तो ई की पावर माइनस 3x का ई की पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3, बीच में क्या लगेगा माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो ई की पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3, तो माइनस 3 को नीचे ले गया तो 1/3। अरे जो नीचे वाला 3 था यहां आ गया, माइनस तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, और उन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा उसका इंटीग्रेशन। तो अब क्या बचा बताओ, फाइनली वी गेट एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 3x बाई माइनस 3 प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी ब्रैकेट, x इंटू ई की पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3, ई की पावर माइनस 3x का इंटीग्रेशन, अरे 1 इंटू ई की पावर 3x माइनस 3x ई की पावर माइनस 3x, और ई की पावर माइनस 3x का इंटीग्रेशन कितना आएगा 1/3, तो एज इट इज है ई की पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और वो माइनस का था तो यहां पर माइनस आ जाएगा, बस अब 2/3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर हो गया, प्लस बड़ा सी, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 3x का। चलेगा, बोलो, काफी गरीब सवाल था, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई रूल की मदद से या प्रोडक्ट रूल की मदद से हमने किसके इंटीग्रेशंस देख लिए थे, ln x का इंटीग्रेशंस देख लिया, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो प्रोडक्ट रूल है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या बाय पार्ट रूल की इंपॉर्टेंस क्या है, कि हम इनवर्स वाले फंक्शंस के इंटीग्रेशंस, लॉग वाले फंक्शंस के इंटीग्रेशंस इसकी मदद से काफी हद तक निकाल सकते हैं। तो उसी का एक डेमो है, जैसे मैं आपको निकाल के बता रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशंस, है ना, और आपको करना है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। दोनों की प्रोसेस सेम है ना, बट ये थोड़ा आसान है ना, तो दोनों कर देंगे हम, टेंशन मत लो, ठीक है। तो लगाइए अगला हेडिंग, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x। तो सर जो log x का इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन याद रखना है क्या, यस याद रखना है, x ln x माइनस x, काफी आसान है, याद रखना है। सर साइन इनवर्स x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो भी याद रखना है, वो नहीं याद रखना है, वो कहीं यूज नहीं होगा। तो इसको लिस्ट में ऐड करना है क्या, कर सकते हो लिस्ट में ऐड, तो log x का इंटीग्रेशन लिस्ट में ऐड कर देना, है ना। आज हमने कोई नया फार्मूला नहीं देखा, केवल सिंपल पहला देखा कि log या ln x का इंटीग्रेशन हमने बाय पार्ट्स की मदद से निकाला, ठीक है। ये ज्यादा लाइट तो नहीं हो रहा है, ठीक है।
यहाँ क्या खिड़की है, खिड़की नहीं खोलूंगा तो बहुत दिक्कत होती है ना, ठीक है, मतलब खिड़की बंद कर दूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए खोल के रखिए खिड़की। चलिए तो इसको बाई पार्ट रूल से करना है, तो फर्स्ट इंटू 1 से 1 कर दिया, है ना। तो अब क्या सीखा है मैंने, फर्स्ट और सेकंड किसको लेट करना है, सेकंड उसको लेट करना है जिसका हमें इंटीग्रेशन आता है। तो इसका तो इंटीग्रेशन आता है, निकालना ही बेटे, तो इसका हमें आता है, तो इसको क्या लेंगे सेकंड और इसको क्या लेंगे फर्स्ट। फिर भी अगर आपकी खोपड़ी में बात नहीं जा रही हो तो 1 एक अलजेब्रा की टर्म है और आई कौन है, इनवर्स वाला है, तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, इनवर्स को आइलेट रूल में। तो फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे, है ना, ठीक है। तो लगाएं यहां पर, अप्लाई करें। क्या सीखा है हमने, फर्स्ट एज इट इज, बोलो बच्चों, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशंस। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ, x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। यहां पर कौन लिखा जाएगा, इस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि वो पहले फार्मूला लिखूं फिर उसके नीचे पूरा जमा के लिखूं, चलेगा ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, यहां पर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इज साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू यहां पर कौन होता है, फर्स्ट का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आया था x, है ना। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको अगेन क्या करेंगे, इंटीग्रेट। बस हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम। तो कितना आएगा, इसको x को आगे लिख दे रहा हूं, नहीं तो x इंटू एक्स, भावुक हो के आप क्या कर दोगे, एक्स स्क्वायर कर दोगे, और वो मैं चाहता नहीं हूं, है ना। तो कितना बचा, x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना। अरे 1 इंटू एक्स कितना हो गया, x। अब इसका इंटीग्रेशन तो आता ही हमें, है ना। इसको क्या सपोज कर लेंगे, t, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या सपोज किया, t, सब्स्टिट्यूशन से, तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, और इधर t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt बाई dx, तो माइनस 2x dx इज नथिंग बट dt सर, बट वी हैव ओनली x dx, सो x dx इज व्हाट, x dx इज नथिंग बट dt बाई -2 नाउ। तो कितना मिलेगा, थोड़ा इधर लिख देते हैं, x इंटू साइन इनवर्स x माइनस ऑफ x dx की जगह कितना आ गया बताओ, dt बाई -2, तो माइनस माइनस कितना आएगा, +2, है ना, चलेगा। ये -2 नीचे आ गया तो माइनस माइनस +2 हो गया, अपॉन कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिया था, t, है ना, ठीक है। तो 1/√t, है ना, 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, याद रखो। तो x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2, तो 1/√t का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 2√t प्लस c, ठीक है, ये आ जाएगा। अब कैसे सर, अरे मेरे भाई, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता था, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना। हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो 1/2√x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, √x, 2 को इधर पहुंचा दिया, तो 2√x, तो 1/√x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 2√x, क्योंकि √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, तो 1/2√x का इंटीग्रेशन √x, तो 2 को कांस्टेंट है तो उसको इधर भेज दिया, तो 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, याद रखना आप, क्योंकि बार बार यूज होगा। 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, t कौन था आपका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो t को यहां पर धीरे से रख दिया, t इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो फाइनली वी गेट x साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x, है ना। किसकी मदद से निकाला, बाई पार्ट्स की मदद से, है ना। छापिए जरा अच्छे से इसको, फटाफट छापिए, बहुत कम समय है हमारे पास। अब इसको डबल नहीं समझाने वाला है ना, बहुत धीरे मैंने समझाया वैसे, है ना। विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है भाई, बार बार देखना पड़ता है ना, मतलब बहुत दिक्कत है, क्या ही बताएं आप। बहुत बार तो मैंने बताया ना आपको पहले, कभी एक भी थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ था कि मोबाइल यहाँ रख दिया और रिकॉर्ड करने आया, और वो जो लो बटन होता है ना डिशूम करके दबाने का, जिससे वीडियो चालू होता है, तो वो बटन नहीं दबाया और आके हेलो फ्रेंड्स और आज हम पढ़ेंगे दिस 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 दिस, और आधे पौन घंटे ऐसे चिल्लाया, और जब देखा वीडियो बन गया होगा, मैं तो बढ़िया कि 1 नंबर पढ़ा दिया, और जब देखा तो वीडियो ऑन ही नहीं किया था ना, तो बहुत दिक्कत है ना, ऐसा ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। चलिए तो अगला हमारे पास है tan इनवर्स x, फटाफट तेजी से करो मेरे भाई, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, बिल्कुल बहुत कम समय है हमारे पास, तेजी से।
इसमें भी दिमाग नहीं लगाना, वही काम करना है फटाफट तेजी से, है ना। अब मैं थोड़ा स्पीडली करूंगा। अब ये तो कोई भूली भटकी बात थोड़ा ना है क्या। tan इनवर्स x इंटू 1 कर दिया है ना, ठीक है। चलो करता हूं ना, डायरेक्ट करूं मैं अब, है ना, तेजी से थोड़ा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज tan इनवर्स x, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन x, है ना, ब्रैकेट लगा दूं, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन x इंटू dx। बस खेल खत्म। तो x इंटू tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको क्या सपोज करोगे t, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज t, तो 2x dx इधर dt, है ना। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो इधर dt बाई dx इधर आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0, तो x dx कितना आएगा, इसको इधर भेज दिया, तो x dx इज नथिंग बट dt बाई 2। देखो सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है ना। सब्स्टिट्यूशन तो भाई मजाक थोड़ा है क्या, भयंकर यूज होगा। तो x dx की जगह लिख दिया dt बाई 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या सपोज किया था t, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन ln t, तो x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 इज ln t और t इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर c। ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। चेक करो वीडियो पोस्ट करके, यही आया था क्या। समझ नहीं है मेरे भाई, समझ नहीं है, चलेगा, बोलो बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, ऐसा करके, ठीक है। अभी तो गणेश जी का टाइम चल रहा है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन है x इंटू tan इनवर्स x, तेजी से। x इंटू tan इनवर्स x का आपको इंटीग्रेट करना है फास्ट। तो फर्स्ट किसको लेंगे सर, पहले तो x लिखा है तो इसको फर्स्ट लेंगे क्या। अरे मेरे भाई सर हमें तो अब दोनों के इंटीग्रेशन आते हैं, x का भी आता है और tan इनवर्स x का भी आता है, क्योंकि अभी निकाल दिया सर हमने। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है आपको, फिर आइलेट रूल पे ही जाना है ना, ठीक है। तो आइलेट रूल में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है, इनवर्स को। जल्दी से करो इसको, x इंटू tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, मैं यहां पर करूंगा एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x का भी, है ना। दो सवाल है, जल्दी करो। i इक्वल्स टू i फॉर इंटीग्रेशन, है ना। चलो करें हम इसको, क्या सिखाया, फर्स्ट दिस इज 1 सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू व्हाट, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 में नीचे लिख देता, बाहर लिख देता हूं ताकि आगे टेंशन नहीं होगी, dx, है ना। कितना आएगा बताओ यहां से, इसको पहले लिख दिया आप एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x, चलेगा ना, माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा परेशान हो जाओगे, यहां तक आपने कर लिया होगा शायद, देखो नहीं किया हो तो प्रोसीड करो यहां तक, पहले यहां तक आ गया होगा यार आपका, है ना। करें आप सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाओगे कि इसको जब t लेंगे तो डिफरेंशिएशन 2x आता है ना, यहां पर तो x स्क्वायर है ना, तो थोड़ा हल्का सा यहां से आपकी घंटी बजेगी दिमाग में कि अच्छा ऐसा भी सोचना है क्या सर। देखो ध्यान से, इसको ब्रैकेट लगाया है ना, यहां पर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 कर दिया, है ना, प्लस 1 माइनस 1 कर दिया और नीचे लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर था तो मैंने प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, है ना। ये मैंने सब्स्टिट्यूशंस की पहली क्लास में बताया था सॉल्व करना, है ना। क्यों किया, ताकि नीचे वाला सेम आ जाए। सब्स्टिट्यूशंस की पहली क्लास, पेज पलटा के देखो, अगर अच्छे से सब कुछ नोट करते हुए चल रहे हर लेक्चर को, तो मैं सब याद दिला दूंगा कि कौन से लेक्चर में मैंने क्या बताया था।
इंटीग्रेशन का जब मैंने स्टार्ट किया था एंटी डेरिवेटिव में, सब्स्टिट्यूशंस भी नहीं, एंटी डेरिवेटिव में ही पढ़ाया था ये वाला कंसेप्ट, है ना। तो अब यहां पर -1/2 तो आगे ही ये इंटीग्रेशन चल रहा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेपरेट कर दिया तो x² + 1 के साथ 1/x² को सेपरेट कर दिया, -1 के साथ सेपरेट कर दिया, है ना। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन। तो ये कैंसिल होकर कितना हो गया, 1 हो गया। तो फाइनली क्या बचा, x²/2 इंटू tan इनवर्स x -1/2 कॉन्स्टेंट बाहर है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x माइनस 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, है ना। चलेगा, अरे इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया, ये 1 बचा और ये 1/1 + x², तो ये डिफरेंशिएशन है tan इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, tan इनवर्स x। यहां माइनस था तो यहां पर क्या लगा दिया माइनस, अब -1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x²/2 इंटू tan इनवर्स x -1/2 इंटू x -x/2 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x/2 प्लस c, यही इसका आंसर है। किसका इंटीग्रेशन है ये, x tan इनवर्स x का, है ना। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ना। चलेगा, बता दें। अब अगला है x² इंटू tan इनवर्स x, है ना। इसको आप खुद से घर पे करिएगा, किसका इंटीग्रेशन, x² इंटू tan, सेम प्रोसेस है ना। इसको फर्स्ट लेंगे और इसको क्या लेंगे, सेकेंड, है ना। बनाइएगा, बन जाएगा तो मजा आ जाएगा। करोगे ना इसको ट्राई, है ना, थोड़ा बता दूं, है ना, हल्का सा, यहां फंसोगे आप, है ना, इसका इंटीग्रेशन में फंसोगे आप, है ना। ठीक है, तो उसके लिए आपको आइडिया दे देता हूं मैं, इसको x² इंटू एक्स लिख देना और इसको t सपोज कर लेना, आ जाएगा। x² इंटू एक्स लिख देना, इसको t सपोज कर देना, फिर आ जाएगा, फिर आपको थोड़ा बहुत इजी बन जाएगा। आप यहां पर फंसोगे, x³/1 + x² आएगा कहीं ना कहीं, तो उसको x² इंटू एक्स लिख के x² को t सपोज कर देना, तो ये x dx हो जाएगा dt/2 और ये t/1 + t हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, है ना। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, है ना। चलेगा, यस सर चलेगा, नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा। चलिए नेक्स्ट दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ sec³ x और इंटीग्रेशन ऑफ sin ln x, ये भी काफी पॉपुलर है ना। ठीक है, सोचिए 1 मिनट के लिए जरा, है आपके पास टाइम। चलिए वीडियो पॉज करके अब ट्राई कर लीजिए पूरी ईमानदारी से, ठीक है। तो अब यहां पर लग रहा होगा कि सर मल्टीप्लाई रूल कैसे अप्लाई करें, है ना। क्या सर sec³ x इंटू 1 लिखे, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या लिखा, sec² x इंटू sec x, है ना। sec² x इंटू क्या लिखा हमने, sec x, है ना। तो sec x का भी इंटीग्रेशन आता है और sec² x का भी इंटीग्रेशन आता है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हमें ज्यादा अच्छे से आता है sec² x का, तो इसको हम सेकंड मानेंगे, है ना। अरे sec² x का इंटीग्रेशन छोटा होता है, 10x होता है, और sec x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस 10x, है ना, दिक्कत हो जाएगी। तो इसको sec x को फर्स्ट चूज करेंगे और sec² x का क्या चूज करेंगे, सेकंड, है ना। अरे इसको सेकंड चूज करेंगे, तो क्या सिखाया मैंने, बताओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो sec² x का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट tan x, इज वेरी आसान, माइनस माइनस क्या सिखाया बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो sec² x का इंटीग्रल tan x इनटू dx, है ना। चलेगा ना। तो यहां से i इक्वल्स टू, ये कौन हमारा sec² x इंटू sec x,
किसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं हम, सेक क्यूब एक्स का। वापस मल्टीप्लाई कर दे ए भाई, इधर कितना बचेगा बताओ, सेक एक्स टेन एक्स माइनस कितना बचेगा, सेक एक्स इंटू टेन इनवर्स है, टेन स्क्वायर एक्स है ना, सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स है ना, इंटू डी एक्स है ना। यहां तक समझ में आ गया होगा ना, क्या किया मैंने, सेक क्यूब एक्स को सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स लिखा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड माना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान है, थोड़ा इजी फॉर्म में है। तो सेक एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हमें पता है 10x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x इंटू सेकंड का इंटीग्रल, तो सेकंड का इंटीग्रल यहां लिखा तो सही 10x, यहां जो आइटम लिखा वही का वही सेम टू सेम तो छापते हैं, और दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर क्या कर देते, इंटीग्रेट, है ना। तो ये जो किया उसको मैंने फिर से ऐसा लिख दिया सेक क्यूब एक्स, है ना, जो हमारा किसके बराबर है, आई के बराबर है, इक्वल्स टू भी क्या चल रहा है, सेक एक्स 10x माइनस सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, है ना। इसके बाद की थोड़ी जो स्टेप है, इंटीग्रेशन ऑफ, या आई चल रहा है हमारा, कौन चल रहा है, आई चल रहा है, आई इक्वल्स टू कितना चल रहा है, देखो ध्यान से, सेक एक्स 10x, कुछ अकल आएगी यहां से, सेक एक्स ध्यान से देखना बेटा, है ना, टेन स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, कैन आई राइट, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, इन क्लास 10th पढ़ा था हमने, तो टेन स्क्वायर एक्स कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, उसके फायदे देखो, तो आई इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स सेक क्यूब एक्स, और सेक एक्स इंटू माइनस वन माइनस सेक एक्स डी एक्स, है ना, ठीक है। अब इंटीग्रल सेपरेट कर दिया, तो आई इक्वल्स टू कितना बचेगा, देखो ध्यान से, सेक एक्स 10x माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब एक्स dx माइनस माइनस प्लस सेक एक्स का इंटीग्रेशन, क्या कर दिया मैंने, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस किसका इंटीग्रेशन, सेक एक्स का इंटीग्रेशन। ये जो सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन है वो हमारा किसके बराबर है, आई के बराबर है ना। तो ये कौन हो गया हमारा आई, तो मिटा दे इसको यहां पर, अगली स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा बस अब। तो फाइनली वी गेट आई इक्वल्स टू सेक एक्स 10x माइनस, ये जो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन इसको क्या बोला गया, आई, तो किसके बराबर हो गया, माइनस आई के बराबर, प्लस सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ln मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, है ना। अब इस माइनस आई को इधर पहुंचा दिया तो प्लस आई हो गया, है ना, और आई कितना हो गया, 2i, तो 2i इक्वल्स टू बी सेक एक्स 10x प्लस ln सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। तो हमें तो कौन चाहिए था, आई चाहिए था, तो 2 का डिवाइड मार दो तो 1/2 आ जाएगा, ये हमारा पूरा फाइनल आंसर आएगा। तो आई जो आएगा इंटीग्रल आएगा सेक क्यूब एक्स का सेक एक्स 10x प्लस ln सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, है ना, ठीक है। ये थोड़ा नया है, यहां से लर्निंग है ना, कि कभी कभी वापस अगर वही का वही बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा मत सोचना कि कभी कभी आप यहां पर प्लस आ जाएगा और इसको आई बोल दोगे तो आई से आई गया तो जीरो बचा, ऐसा नहीं है, हमेशा माइनस टाइम्स ही आएगा। इस टाइप के सवाल कल भी होंगे, कल भी बहुत बार जब हम सॉल्व करेंगे तो वो कुछ समय बाद आके वो सेम बन जाएगा, आई बन जाएगा, तो आ जाएगा। क्या क्या मैं थोड़ा हल्का सा और बता दूं, यहां तक मैंने आपको समझा दिया था, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स सेक क्यूब एक्स सेक एक्स इंटू 1 माइनस सेक एक्स, इंटीग्रेट सेपरेट कर दिया तो ये कौन बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स इज इज नथिंग बट आई, वेर इज राइटिंग, कहां लिखा था, ठीक है, हाँ ये आई आ गया तो ये माइनस आई हो गया, माइनस आई इधर आ गया तो प्लस आई आ गया, ये लिख दिया, ठीक है। क्या बचा, सेक एक्स 10x ये लिखा है, प्लस सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ln सेक एक्स प्लस 10x, बस आई और आई कितना हो गया 2i, बस आई का 2 का डिवाइड मार दिया, चलेगा। काफी बढ़िया सवाल था ये, मिटा दें। इसी की तर्ज पर दूसरा सवाल, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अरे भाई सवाल 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 कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे काम कर रहे हैं। मैं आपको हर वैरायटी के सवाल कराने की कोशिश कर रहा हूं कि मल्टीप्लाई रूल में कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, है ना, ठीक है। कैसे कैसे सोचना है, सेक क्यूब एक्स आ गया तो उसको भी मल्टीप्लाई रूल में चेंज किया, साइन इनवर्स एक्स आ गया तो उसको भी मल्टीप्लाई रूल में चेंज किया, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में चेंज किया, या ln x आ गया उसको भी इंटीग्रल बाय पार्ट्स में चेंज किया, है ना। अब जब x इंटू टेन इनवर्स एक्स वाला सवाल किया, पेज पलटा के देखो भले,
तो उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि क्या किस में क्या करना है, उसमें सीधे सिंपल tan इनवर्स x को फर्स्ट मान लिया और x को हमने क्या मान लिया, सेकंड मान लिया, है ना। ठीक है, बोलो। चलिए अंतिम सवाल आज की क्लास का, इंटीग्रल ऑफ, अंतिम नहीं सेकंड अंतिम, ln sin x है ना, मैंने यहां पर लिखा था। ठीक है, ये सेकंड अंतिम सवाल है, मतलब सेकंड लास्ट सवाल आज की क्लास का, बस दिल थाम के बैठिए। तो ln sin x का इंटीग्रल करना है ना, ln sin x का, तो कोई दिक्कत नहीं सर, है ना, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। अरे नहीं, ये ln x इंटू साइन एक्स नहीं है, ये ln ऑफ साइन एक्स है। क्या बोला हमने, ओ ln ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ ln x है। इसको तो लंका लग जाएगी, होएगा ही नहीं शायद ये। आप कमेंट में पूछना सर साइन ln x का क्या होगा सर, है ना, मैं आपको नोट लिखूंगा बाद में कि कुछ कुछ ऐसे फंक्शन है जिसके इंटीग्रल हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो किसी का डिफरेंशिएशन है ही नहीं, है ना। ठीक है, क्या बोला सर, क्या बोला क्या बोला क्या बोला सर आपने, कुछ कुछ ऐसे फंक्शन है जिसके इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, पर डिफरेंशिएशन तो सबका कर देते थे जो डिफरेंशिएबल होता था, है ना, पर कुछ कुछ ऐसे फंक्शन है जो इंटीग्रेबल, उनके इंटीग्रेशन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो किसी के डिफरेंशिएशन नहीं है, उनके इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। छोड़ो यार, क्या बात बोल दी मैंने। साइन ऑफ ln x का में क्या करना है, इंटीग्रेशन, है ना। ठीक है, बस देखो इसको तो आप, है ना, बस आनंद उठाओ देख के, है ना, देख के आनंद उठाओ। तो ln x को t सपोज किया तो x कितना आएगा, e की पावर t, बोलो सही है। अरे ln के e टू द पावर t ना, x कितना आएगा, e की पावर t, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, या विद रिस्पेक्ट टू t कर दो। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt, है ना, और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t e टू द पावर t, तो dx इज नथिंग बट e टू द पावर t dt। अब देखो मजे, देखो तुम सवाल के, साइन ऑफ ln x को क्या सपोज किया, t, तो साइन t हो गया, इनटू dx कितना आया, e की पावर t इंटू dt। क्या 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 क्या, ये तूने क्या किया, साइन x को t सपोज, सॉरी ln x को t सपोज किया, तो x इज नथिंग बट e की पावर t, है ना। अरे e टू द पावर t, वो पता है ना। अरे मेरे प्यारे भाई और बहनों, x इक्वल्स टू a की पावर 5, तो दोनों से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt, e की पावर t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t e की पावर t, सो dx वी हैव e टू द पावर t इनटू dt। सुनना, ये देखो ये सवाल बदल के ऐसा हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो चिल है ना, अभी दिक्कत बहुत सारी है, ये कल की क्लास का डेमो है ना, ये जो सवाल है कल की क्लास में ऐसे काफी यूज होंगे, है ना, तो मान के चलो क्या करें, साइन एक्स इंटू ई की पावर टी, है ना, तो फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने, तो दोनों के इंटीग्रेशन आते हैं हमें, तो आई लेट रूल से ट्रिग्नोमेट्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में, तो साइन एक्स को फर्स्ट, ई की पावर टी को बाद में, फर्स्ट इंटू सेकंड। जरा करो तो सही अप्लाई यार, इतना तो करो, है ना, ये काम की बात है कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं। यस सर, सर ये हमको किससे पता चलेगा सर, अरे तुमको कुछ पता नहीं इसलिए तो तुम मेरी वीडियो लेक्चर देख रहे हो, पता करने के लिए, अब पता चलेगा, ऐसा फ्रीक्वेंटली यूज होगा तो धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। शुरुआत में चीजें एडॉप्ट करो मेरे भाई, क्या करना है, चीजें एडॉप्ट करना है ना, जल्दी से करो इसको जरा। चलिए क्या सीखा है हमने, काफी बढ़िया सवाल है ना, ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल, तो ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी, अरे टी में हो गया तो क्या हो गया, टी को वापस रिप्लेस करना, ध्यान रखना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस टी, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी इंटू डी टी, है ना, ये आ गया। ठीक है, अरे फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर टी का ई की पावर टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स
कॉस टी, साइन टी का कॉस टी इंटू ई की पावर टी का इंटीग्रेशन करते तो ई की पावर टी, है ना। उन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको अगेन इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहां पर अगेन कॉस इंटू ई की पावर टी आ गया, तो अगेन क्या रूल लग जाएगा, मल्टीप्लाई रूल, है ना। तो ये कौन है हमारा आई, है ना, ये वही आई है ना, आई इक्वल्स टू साइन टी। देखना है ना, धोखा होगा आपके साथ थोड़ी देर में, अब धोखा दिया जाएगा तुम्हें। तो इसका इंटीग्रेशन है ना, तो माइनस है तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, है ना, ऐसा करके ऐसा ब्रैकेट लगा दिया धीरे से बिना किसी को बताए, वही फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये माइनस है और उसके बाद दोनों मल्टीप्लाई रूल, वही ट्रिग्नोमेट्रिक पहले एक्सपोनेंशियल बाद में। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस टी, सेकेंड का इंटीग्रल तो ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस साइन टी, इंटू सेकेंड का इंटीग्रल ई की पावर टी इंटू डी टी, है ना। और साइन टी इंटू ई की पावर टी, दिस इज नथिंग बट वी हैव आई। सो नाउ बस खत्म हो गया खेल। अब तो देखो आ गया ना, साइन टी इंटू ई की पावर टी, माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा रहे, नहीं तो ब्रैकेट को तवज्जो कहां देते हम, कॉस टी इंटू ई की पावर टी प्लस ये मसाला क्या है, पूरा का पूरा आई है ना। बोला ना मैंने, साइन टी इंटू ई की पावर टी इज नथिंग बट आई, है ना। चलो माइनस का मल्टीप्लाई करो फटाफट, अच्छे बच्चों जैसे चुपचाप मल्टीप्लाई करो माइनस का, तो आई इक्वल्स टू साइन टी इंटू ई की पावर टी, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉस टी इंटू ई की पावर टी, दिस इज माइनस आई। नाउ माइनस आई को इधर भेजा तो टू आई, तो टू आई इक्वल्स टू ई की पावर टी कॉमन ले लिया, तो कितना आया साइन टी माइनस कॉस टी, है ना। अब टू का डिवाइड मार दिया अगली स्टेप में, तो आई इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ ई की पावर टी भी बाहर है, साइन टी माइनस कॉस टी, यही इंटीग्रल आ गया। किसका इंटीग्रल है ये, ln ऑफ साइन एक्स का, है ना। ये कल ऐसा ही पढ़ेंगे कुछ, ये जो आज पढ़ा है मैंने, ये डबल डबल आई बनना, कल हम ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे, है ना। अब अंतिम सवाल जिससे हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कल देखेंगे मेथड नेक्स्ट, है ना। थोड़ा लेक्चर लेंदी भी हो सकता है पर चिल करना है ना, बुरा नहीं मानना है आपको, ठीक है। लास्ट सवाल है ना, वो करवा देता मैं, नहीं तो उस तरीके के सवाल भी आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं, थोड़ा सा करूंगा उसको, ज्यादा नहीं चलेगा। तेज तो नहीं हो गया, रिपीट करके देख लेना मेरे भाई, जहां तक अगर ऐसा लग रहा हो कि भाई ने तेज करा दिया तो रिपीट करके देख लो, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास वीडियो हमेशा अवेलेबल है, कोई प्राइवेट नहीं किए जाएंगे, है ना। हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है ना, किसी का कोई हम पे दबाव नहीं है। चलो अंतिम सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। लास्ट सवाल है आज की क्लास का, जल्दी छापो इसको पहले। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, ठीक है। पहले आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करना, कम से कम 10 मिनट, अगर सीखना चाहते हो तो 10 मिनट तक इसका सॉल्यूशन में देखना, 10 मिनट बाद वीडियो देखना है इसको, वीडियो पॉज करके भी बंद कर दो, इसको ट्राई करो पहले आप, क्योंकि लास्ट सवाल है, बंद कर दो वीडियो ऐसे ही। अरे ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ूंगा, है ना, बस यही बोलूंगा कल की कहानी में क्या पढ़ेंगे करके, फिर थोड़ी देर बाद देखना इस वीडियो को, बंद कर दो तब, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको नोट करके कॉपी में बंद कर दो और उसको ट्राई करो, 10-15 आधा घंटा ट्राई करो। मैं तो बोलता हूं थोड़ी बहुत देर तक ट्राई करो इसको, नहीं बने खूब ट्राई करो, खूब ट्राई करो, उसके बाद देखना तो जीवन भर याद रहेगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर, ठीक है, करें इसको, है ना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बेटा मैंने आपको बताया e की पावर x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, अभी यही तो किया हमने, अरे मल्टीप्लाई लगा के, हाँ। अगर e की पावर x इंटू कॉस एक्स दूंगा तो वो भी कर दोगे सेम, वो भी आई टाइप बनेगा, कैसा बनेगा, आई टाइप बनेगा, इसको भी अब करेगा जैसे यहां पर किया ना, है ना, इसको भी करेगा जैसे e की पावर x इंटू साइन एक्स का किया अभी, वैसे e की पावर x इंटू कॉस एक्स का भी करेगा, है ना। तो अगर e की पावर x इंटू लीनियर वाली टर्म हो तो उसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, अभी मैंने बताया कैसे, है ना।
तो यहां पर e की पावर x तो है पर लीनियर वाली टर्म नहीं है, ये कैसी टर्म से स्क्वायर में टर्म है, तो इसको लीनियर में चेंज किया जा सकता है क्या? यस। तो cos 2x कितना होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये कैसा भी लिखना चाहो तो cos 2x प्लस 1 बाई 2 इज नथिंग बट cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई लीनियर की टर्म्स में कितनी ही बताओ, तो e की पावर 3x इंटू cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस cos 2x बाई 2 इंटू dx, है ना। चलिए e की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया, है ना। तो e की पावर 3x बाई 2 प्लस e की पावर 3x इंटू cos 2x बाई 2, है ना, इसका इंटीग्रेशन। चलो इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हैं आप, है ना। तो कितना आएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x बाई 2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 को बाहर लिख दिया 1 बाई 2, कितना बचेगा बताओ e की पावर 3x इंटू कॉस 2x dx, है ना। बस अब ये तो आ जाना चाहिए, है ना। क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले इसको क्या मानोगे फर्स्ट, इसको क्या मानोगे सेकेंड, ये आप करिएगा, है ना। बस इसका इंटीग्रेशन करिएगा, वो फिर माइनस आई बनेगा हर बार, जैसे जैसे इस क्वेश्चन में बना था ना, अभी किया था थोड़ी देर पहले, माइनस आई बनेगा और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो आपको बस इसको आई लेना है, मतलब आपको क्या सॉल्व करना है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x इंटू कॉस 2x। बस इसकी वैल्यू निकाल के यहां रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका तो आसान है, e की पावर 3x का e की पावर 3x बाई 3, है ना, तो वो तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप करिएगा, है ना। इसको मैं आधा ही छोड़ता हूं, है ना। बाकी इस टाइप का कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे बता दूं, कल हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू कॉस bx या e की पावर ax इंटू साइन bx। मतलब जब e की पावर x का साइन x के साथ मल्टीप्लाई होता है और cos x के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है उसका हमने पार्ट कर लिया, जैसे, है ना। यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया 3 और b का वैल्यू कितना हो गया 2, तो इसका हम इंटीग्रेशन कल पढ़ेंगे। फिर भी आप इसका ट्राई करके रखिएगा, नहीं आए तो कल की क्लास में हम इसी पे काम करने वाले, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने देखा इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का मेथड 2 जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। उस पर हमने हर तरीके के सवाल किए, कैसे क्या सोचना मैंने आपको अच्छे से बता दिया। कल भी हम थोड़ा इसी पे चर्चा करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे नेक्स्ट मेथड 3 पे, ठीक है। तो मिलते ही क्लास में, है ना। तब तक अच्छे से पढ़िएगा, हर एक वीडियो देखिए, आप नोट करते चलिए, प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, जैसा हम करवा रहे भरोसा रखिए, उससे ज्यादा एग्जाम्स में बाहर नहीं जाएगा, उतना ही पूछा जाएगा, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे एडवांस हो, कोई सी भी एग्जाम्स हो। बस यू नीड ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसके बाद आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जितना कंटेंट दे रहे हैं वो आपके कोटा फोटा जहां वहां जितने भी कोई बंदे पढ़ा रहे हैं उनके इक्विवेलेंट, उनसे कम ज्यादा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, उनसे कम नहीं दिया जा रहा है। मे भी ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, पर कम नहीं है ना भाई, मैं ज्यादा बोलूंगा तो लगेगा कि सर खुद की बोला करते, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब पर अच्छा दिया जा रहा कंटेंट, ठीक है। मिलते ही क्लास में, थैंक यू।